अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आज मेरे आप ही लोग आए हुए थे, तो मेरे भांजी ने मुझे बोला खाला आएँ दुकान पर जाते हैं, चीज़ लेकर आते हैं। मैं उसके साथ दुकान पर गई चीज़ लेने के लिए। चीज़ लेकर घर आए तो चीज़ें भी क्या लेकर आए, लेज़, पापड़, बिस्किट वगैरह ये सारी चीज़ें। आपको पता है ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, लेकिन हम लोग अपने बच्चों को इन चीज़ों से रोक भी नहीं सकते। दुकान से और तो कुछ मिलता ही नहीं है, बच्चे ये चीज़ें खाएँगे और ना वो कभी रुकते हैं। फिर आज हम लोगों ने अपनी आपी की तरफ जाना था, तो हम घर से निकल पड़े उनके घर की तरफ। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो आपी ने चाय वगैरह बना कर दी, हम लोगों ने साथ हलवा भी गर्म किया, बिस्किट खाए, बातें वगैरह करने लग पड़ी। जैसे ही मैं कमरे में गई तो मैंने देखा बच्चे कार्टून बैठकर देख रहे थे, मैं भी उनके साथ बैठकर देखने लग पड़ी और वो लोग शिवा कार्टून देख रहे थे। शिवा कार्टून बड़े मज़े की हैं, छोटी-छोटी स्टोरीज़ होती हैं, अच्छी होती हैं। उसके बाद कार्टून देख ही रहे थे तो भांजे ने बोला कि खाला मुझे ड्रामा देखना है, मुझे ड्रामा लगा कर दें। मैंने कहा ठीक है, तो मैं ड्रामा लगा देती हूँ। कुर्लुस उस्मान ड्रामा मेरे भांजे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं भी उसके साथ बैठकर ड्रामा देखने लग पड़ी। साथ ही साथ आप ही लोग बाहर खाने वगैरह की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने आप ही को आज बोला था कि आप ही आज आपने खाने में हमारे लिए तय वाली बिरयानी बनानी है। तो उन्होंने हमारे लिए तय वाली बिरयानी बनाना स्टार्ट की। आपको पता है इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, ऊपर से इतनी गर्मी में किचन में खड़े होकर काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये हमारी बड़ी आपियों की और हमारे माँओं वगैरह की मोहब्बत होती है, जो हमारे लिए हमारी पसंद-पसंद के खाने बनाकर हमें देती हैं। और आपको पता है कि मुझे खाने में अपनी अम्मी के हाथ का ज़ायका मतलब खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उनके हाथ के ज़ायका जैसा तो मैं कहती हूँ दुनिया में कोई ज़ायका है ही नहीं। और आपियों के हाथ का भी मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे तो लगता है कि सबकी वालदा जो हैं उनके हाथ में बहुत ज़्यादा ज़ायका होता है। सब कोई अपनी माँओं के और बड़ी आपियों के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं जब भी घर जाती हूँ या आपी की तरफ आती हूँ तो मैं उनके घर हाथ का ना खाना बनवा के खाती हूँ। कोई काम वगैरह नहीं करती, कहती हूँ नहीं खाना आप ही बना कर देंगी। फिर आप ही बस बिरयानी वगैरह बनाने लग पड़ी और मुझे उनके हाथ की तय वाली बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इतनी मेहनत के बाद उन्होंने हमारे लिए बिरयानी वगैरह बनाई, फिर वो तय लगा रही थी। साथ-साथ हमारे बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। जैसे आपके घरों में भी ऐसा ही होता होगा, सारी चीज़ें खाने के लिए पड़ी होंगी लेकिन जो चीज़ रेडी नहीं होगी बच्चे वही माँगते हैं कि हमें वो ही चीज़ चाहिए। तो मेरे भांजे कह रहे थे खाला जल्दी खाना बनाएँ, हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है। हालाँकि और सारी चीज़ें वो खा रहे थे, सब चीज़ें पड़ी हुई थी लेकिन जो चीज़ अभी रेडी नहीं है उन्हें वो ही चीज़ खानी है। लेकिन एट द एंड ये होता है कि जब चीज़ सामने तैयार होकर आ जाती है, खाना रेडी हो जाता है, उनको सामने बिठाया जाता है तो फिर वो कहते हैं नहीं हमें भूख नहीं है, 2-3 नवाले लगाएँगे और बच्चों की भूख ख़त्म हो जाएगी। और मुझे तो लगता है कि ये सबके बच्चों का ऐसे ही होता होगा, क्योंकि बच्चे सबके सांझी होते सेम होते हैं कि उनकी हरकतें एक जैसी होती हैं। पहले तो शोर डालते रहेंगे कि हमें खाना चाहिए और उसके बाद फिर वो कहेंगे कि नहीं हमें भूख नहीं है। फिर बस आप ही ने बिरयानी को तह वगैरह लगाई, उसके बाद गार्निशिंग वगैरह की। हम लोग बातें कर रही थी कि मैंने बच्चों को वो कार्टून वगैरह देख रहे थे, साथ कोई बाहर खेल रहे थे, बातें वगैरह कर रहे थे, लगी हुई थी। क्योंकि आपको पता है हम जब सब बहनें इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारा ना टाइम का ना पता ही नहीं चलता। तो आपको पता है कि बहनें